फिल्म की शुरुआत होती है कुछ लोगों से जो एक बड़ी कंपनी में सबसे ऊंचे पद के लिए इंटरव्यू देने आ रहे होते हैं। इस इंटरव्यू राउंड के लिए कुल 8 लोग चुने गए हैं और सब बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं, उन्हें एक कमरे में ले जाया जाता है जिसे एग्जाम हॉल कहा जाता है। इस कमरे में कुल 8 कुर्सियां होती हैं और हर कुर्सी पर एक पेपर रखा होता है जिस पर कैंडिडेट नंबर लिखा होता है। कमरे के दरवाजे पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, लेकिन वो किसी पर ध्यान नहीं दे रहा होता, जैसे उसकी वहां कोई मौजूदगी ही नहीं है। फिर वहां एक एग्जाम लेने वाला आता है और कहता है कि इस आखिरी राउंड के लिए सिर्फ तुम 8 लोगों को चुना गया है। इसके बाद वह एग्जाम से जुड़े नियम समझाता है। वह बताता है कि इस टेस्ट में आपको सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है और उसके लिए आपके पास 80 मिनट होंगे। 2, आप मुझसे या उस गार्ड से कोई बात नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। 3, अगर आपने पेपर को नुकसान पहुंचाया या इस रूम से बाहर निकले तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिर वह पूछता है, क्या किसी को कुछ पूछना है? लेकिन सब चुप रहते हैं, तो वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। जैसे ही सब कैंडिडेट्स अपने पेपर देखते हैं, उन्हें समझ आता है कि सभी पेपर पूरी तरह से खाली हैं। किसी भी पेपर पर कोई सवाल नहीं लिखा होता। सब हैरान हो जाते हैं, अब करना क्या है? तभी उनमें से एक लड़की अपने पेपर पर लिखती है कि उसे पूरा भरोसा है कि उसे ये नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो लिखती है, गार्ड उसके पास आता है और उसे कमरे से बाहर ले जाता है, क्योंकि उसने अपना पेपर खराब कर दिया था। ये देखकर बाकी कैंडिडेट्स घबरा जाते हैं और थोड़ा घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। फिर उनमें से एक उम्मीदवार कहता है, हम गार्ड या एग्जाम लेने वाले से तो बात नहीं कर सकते, लेकिन आपस में तो बात कर सकते हैं। जब वह ऐसा बोलता है तो कोई उसे नहीं रोकता, ना ही उसे बाहर निकाला जाता है। इससे उन्हें समझ आता है कि आपस में बात करना मना नहीं है। अब सब लोग एक दूसरे से बातचीत शुरू करते हैं और धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होता है कि इस टेस्ट में असली काम सवाल का जवाब देना नहीं है, बल्कि सवाल को पहचानना है। उनमें से एक कहता है कि अगर हम सब साथ मिलकर सोचें तो शायद सवाल ढूंढ सकते हैं। अब उन्हें लगने लगता है कि शायद ये पूरी परीक्षा हमारी टीम वर्क और सोचने की क्षमता को परखने के लिए है, इसीलिए पेपर पर कुछ भी नहीं लिखा गया। इसी दौरान एक आदमी अपना नाम बताने लगता है, लेकिन उसे एक और कैंडिडेट रोक देता है और कहता है, पेपर पर सिर्फ हमारा कैंडिडेट नंबर लिखा है, नाम की कोई जरूरत नहीं है। शायद नाम बताना मना हो, इसलिए सब मिलकर आपस में एक दूसरे के लिए निकनेम रख लेते हैं। एक काले रंग की त्वचा वाला शख्स होता है तो उसे ब्लैक कहा जाता है। एक गोरे लड़के का नाम वाइट रख देते हैं। एक लड़की के बाल लाल रंग के होते हैं, इसलिए उसका नाम रेड या ब्लड रख देते हैं। बाकी 2 लड़के और 2 लड़कियां भी होते हैं। उनमें से एक लड़का पूरे टाइम कुछ भी नहीं बोल रहा होता, जैसे वो वहां मौजूद ही नहीं हो। फिर एक कैंडिडेट कहता है, इन्विजिलेटर ने हमें सीट से उठने से नहीं रोका था। वो खड़ा हो जाता है और देखता है कि गार्ड कुछ नहीं कहता। इससे उन्हें समझ आता है कि वे खड़े होकर भी सवाल खोज सकते हैं। फिर एक लड़की सुझाव देती है कि शायद सवाल पेपर पर है, लेकिन दिख नहीं रहा, मतलब इनविजिबल है। यह सुनते ही एक लड़का पेपर को लाइट के सामने ले जाकर देखता है, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता। एक दूसरी लड़की कहती है, हो सकता है कि पेंसिल से शेडिंग करने पर सवाल उभर आए। लेकिन सबको याद आता है कि पहले एक लड़की ने पेपर पर कुछ लिखा था और उसे तुरंत बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए वो डरते हैं ऐसा करने से। तभी वाइट उस लड़की से कहता है, अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो खुद ही करके देखो। वो लड़की शेडिंग करने ही वाली होती है कि तभी ब्लैक उसे रोकता है और याद दिलाता है कि पेपर पर कुछ भी लिखना मना है, वरना बाहर निकाल दिए जाओगे। फिर एक और लड़की कहती है, हो सकता है कि हर किसी का सवाल उसके अपने पेपर पर नहीं, बल्कि किसी और की सीट पर हो। तो ब्लैक कहता है, शायद हम सबको एक ही सवाल का जवाब देना है और वो सवाल किसी एक के पेपर पर लिखा हो सकता है। यह सुनते ही वाइट खड़ा हो जाता है और सबके क्वेश्चन पेपर लेकर उन्हें रोशनी के सामने देखने लगता है। लेकिन जो लड़का शुरू से चुप बैठा था, वह अपना पेपर देने से मना कर देता है। फिर भी वाइट जबरदस्ती उसका पेपर लेता है और चेक करता है।
लेकिन वहां भी उसे कुछ नहीं मिलता। अब सभी लोग परेशान होने लगते हैं कि आखिर यह सवाल मिलेगा कैसे। तभी ब्लैक कहता है, हो सकता है सवाल किसी ऐसी चीज से लिखा हो जो साधारण रोशनी में नजर ही ना आता हो। उसी वक्त रेड ब्लड दीवार की तरफ देखती है और नोटिस करती है कि वहां नीली रंग की एक अजीब सी लाइट लगी है। वह सोचती है कि शायद अगर इस ब्लू लाइट को ऑन किया जाए तो कुछ दिखे, लेकिन दिक्कत यह होती है कि उन्हें नहीं पता कि कमरे की बाकी लाइट्स को बंद कैसे किया जाए। फिर ब्लैक कहता है, यह ब्लू लाइट इमरजेंसी वाली है, अगर हम बाकी सारी लाइटें बंद कर दें तो ये अपने आप चालू हो जाएगी। अब वो लोग एक एक करके कमरे की लाइटें तोड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग मना करते हैं क्योंकि अगर सब लाइटें बंद करने के बाद भी नीली लाइट नहीं जली तो फिर कुछ भी नहीं दिखेगा। इसलिए सब मिलकर वोटिंग करते हैं कि लाइट्स तोड़नी चाहिए या नहीं। वोटिंग में 4 लोग हाँ कहते हैं कि रिस्क लेना चाहिए और फिर वो सब लाइटें तोड़ देते हैं। इस बार किस्मत उनका साथ देती है। जैसे ही आखिरी लाइट बंद होती है, नीली लाइट अपने आप जल जाती है। अब सब बारी बारी से अपने पेपर को उस नीली लाइट के नीचे ले जाकर देखने लगते हैं, लेकिन अफसोस वहां भी किसी पेपर पर कोई सवाल नहीं दिखता। सबका हौसला टूटने लगता है क्योंकि अब तक करीब 20 मिनट बीत चुके होते हैं और उनके पास बहुत कम समय बचा है। तभी वाइट को एक अजीब आइडिया आता है। वह कहता है, इन्विजिलेटर ने हमें अपना पेपर खराब करने से रोका था, लेकिन दूसरे के पेपर के बारे में कुछ नहीं कहा। फिर वह उस लड़की का पेपर उठाता है जिसे पहले ही गार्ड ने बाहर निकाल दिया था और उस पर पेंसिल से शेडिंग करने लगता है, लेकिन फिर भी कुछ नजर नहीं आता। इसके बाद वाइट कहता है, अगर हम इस पेपर के 4 टुकड़े करें और उस पर पानी डालें तो शायद कुछ लिखा हुआ दिख जाए। वो लोग पेपर के टुकड़े कर देते हैं और वाइट उसे टॉयलेट में ले जाकर पेशाब कर देता है। उसकी इस हरकत से बाकी सब चौंक जाते हैं और अजीब माहौल बन जाता है। इसी बीच कोने में बैठा वो शांत लड़का रोने लगता है। वो फ्रेंच भाषा में कहता है, ये सब तुम्हारी असली सोच को दिखाता है। अब एक कैंडिडेट कहता है, लगता है ये कोई टेस्ट नहीं बल्कि कोई खेल चल रहा है। फिर वह कमरे में लगे काले शीशे की तरफ देखकर कहता है, मुझे लगता है कोई हमें उस शीशे के पीछे से देख रहा है और शायद हमारी हालत पर हंस भी रहा हो। तभी एक लड़की कहती है, नहीं, ये कोई मामूली कंपनी नहीं है। इस कंपनी का मालिक खुद हर चीज पर नजर रखता है। अगर उस शीशे के पीछे कोई है तो वो यही कंपनी का ओनर होगा। अब एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। इन 8 कैंडिडेट्स में से किसी को भी उस कंपनी का नाम तक नहीं पता जिसके लिए वो इंटरव्यू देने आए हैं। फिर एक लड़की बताती है कि ये कंपनी एक खतरनाक बीमारी की दवा खोजने में लगी थी। तभी एक लड़का कहता है, पर यह तो सुना था कि कंपनी तो बंद हो गई थी। इस पर लड़की जवाब देती है, नहीं, वो तो दुनिया को दिखाने के लिए था। हो सकता है कि उन्होंने इलाज ढूंढ लिया हो और अब वो हमें हायर कर रहे हो। और फिर जब वो लोग बातें कर रहे होते हैं तभी उनकी नजर कमरे में लगे फायर अलार्म पर जाती है। उन्हें लगता है शायद उस अलार्म में कोई ऐसा लिक्विड हो सकता है जिससे सवाल पेपर पर नजर आने लगे। फिर एक लड़की चुपचाप गार्ड की जेब से लाइटर निकाल लेती है ताकि वो आग लगाकर अलार्म एक्टिव कर सके। वह लाइटर जलाकर अलार्म तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ वहां तक नहीं पहुंचता। तभी वाइट उसे एक पेपर फोल्ड करके देता है ताकि वो उसमें आग लगाकर अलार्म को ट्रिगर कर सके। वह पेपर को जलाकर अलार्म के पास ले जाती है। अलार्म बज उठता है और फायर सिस्टम चालू हो जाता है, लेकिन जब आग बुझती है तो लड़की को एहसास होता है कि वाइट ने जो पेपर उसे दिया था वो उसी का खुद का क्वेश्चन पेपर था। अब उसका पेपर भी खराब हो चुका होता है, इसलिए गार्ड उसे भी बाहर निकाल देता है। अब सिर्फ 6 कैंडिडेट बचे होते हैं। वाइट की इस हरकत से ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है। वह वाइट से कहता है, आई शुड पंच योर लाइट्स आउट। जैसे ही वह यह बोलता है, कमरे की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। ब्लड, रेड हेयर वाली लड़की गुस्से में कहती है, ये तुमने क्या कर दिया? तभी वहां मौजूद एक और लड़का कहता है, अगर लाइट्स आउट बोलने से लाइट्स बंद हो गई तो शायद लाइट्स ऑन कहने से वापस चालू हो जाएंगी। और जब वह जोर से कहता है लाइट्स ऑन, तो कमरे की सारी लाइट्स फिर से जल उठती हैं। अब उन्हें समझ आता है कि कमरे की लाइट्स वॉइस कमांड से चल रही हैं। इसी दौरान जो शख्स शुरू से चुप बैठा था
वो सब सुनकर बहुत गुस्से में आकर रोने लगता है। फिर व्हाइट उसके पास जाता है और मजाक में कहता है, क्यों ना तुम भी अपना पेपर फाड़ दो। वो शख्स कुछ सोचता है और अपने पेपर को फाड़ देता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, गार्ड उसे भी बाहर निकाल देता है। जाते वक्त उसका चश्मा गिरकर टूट जाता है। व्हाइट की इस हरकत से ब्लैक और भी ज्यादा नाराज हो जाता है। वह व्हाइट को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे व्हाइट बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद ब्लैक उसे कुर्सी से बांध देता है। थोड़ी देर बाद व्हाइट को थोड़ा होश आने लगता है। वह कुछ बोलने की कोशिश करता है तो एक लड़की उसके मुंह से पट्टी हटा देती है। अब व्हाइट कहता है, मुझे मेरी दवाई दे दो। तभी सबको पता चलता है कि व्हाइट को भी वही बीमारी है जिसका इलाज यह कंपनी बना रही थी और उसे हर एक घंटे में मेडिसिन लेनी होती है। व्हाइट बोलता है, मुझे उस सवाल का पता चल गया है, लेकिन अगर तुम लोग मुझे दवाई दे दो तभी मैं बताऊंगा। ब्लैक उसकी पॉकेट चेक करता है, लेकिन उसे कोई मेडिसिन नहीं मिलती। अब वहां मौजूद एक लड़का उस लड़की पर शक करने लगता है जिसने व्हाइट की पट्टी हटाई थी। वो लड़की पहले से ही उसी कंपनी में काम करती थी। वह कहता है, मैं तुम्हें पहचान गया हूं, तुम यहां हमारी निगरानी करने आई हो, हमें सवाल से भटकाने के लिए। वह लड़की कहती है, मैं कंपनी में सिर्फ एक छोटी पोस्ट पर काम करती हूं, मालिक को आज तक देखा भी नहीं है और मुझे सवाल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसी समय व्हाइट का शरीर कांपने लगता है। ब्लड रेड हेयर वाली लड़की कहती है, यह शायद नाटक कर रहा है, लेकिन ब्लैक कहता है, नहीं, यह नाटक नहीं कर रहा, इसे वही बीमारी है जो मेरी वाइफ को थी। फिर ब्लड कहती है, अगर इसके पास दवाई थी और अब नहीं है तो इसका मतलब दवाई हम में से किसी के पास है। अब सब समझ जाते हैं कि एक दूसरे की तलाशी लेना जरूरी है। अब उनके पास सिर्फ 15 मिनट बचे होते हैं। तभी एक लड़की एक लड़के के पास जाती है और कहती है, मुझे तुम पर शक है। वो उससे पूछती है, तुमने अपनी गोली कहां छुपाई है? वो देखती है कि लड़के ने गोली बबल पेपर में चिपकाकर छुपा रखी है। वो जल्दी से गोली निकालकर व्हाइट को खिलाने लगती है, लेकिन तभी वो लड़का हाथ मारकर गोली गिरा देता है। गोली सीधा ड्रेनेज में चली जाती है। व्हाइट की हालत देखकर वो लड़की कैमरे की तरफ देखती है और गुस्से में कहती है, इन्विजिलेटर, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? यह आदमी मरने वाला है। इस तरह कैमरे से बात करना रूल के खिलाफ था, इसलिए गार्ड आता है और उस लड़की को बाहर निकाल देता है। अब उस रूम में सिर्फ 4 लोग बचते हैं। इसके बाद ब्लड बचे हुए बबल से एक और गोली निकालती है और व्हाइट को दे देती है। अब व्हाइट को होश आ जाता है। बाकी कैंडिडेट्स उससे कहते हैं, अब जब हमने तुम्हें दवाई दे दी है तो सवाल बता दो। व्हाइट कहता है, यहां कोई सवाल ही नहीं है, जो सबसे आखिर तक यहां रुकेगा वही सिलेक्ट होगा। इतना कहकर व्हाइट गार्ड के पास भागता है ताकि उसकी गन छीन सके, लेकिन उससे पहले ब्लैक दौड़कर गन ले लेता है और व्हाइट पर गन तान देता है। व्हाइट कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते। ब्लैक ट्रिगर दबाता है, लेकिन गोली नहीं चलती। वह गन चेक करने लगता है। तभी व्हाइट मौका पाकर गन छीन लेता है, लेकिन व्हाइट से भी गोली नहीं चलती। फिर उन्हें समझ आता है कि गन सिर्फ गार्ड के फिंगरप्रिंट से ही काम करेगी, तो व्हाइट जाकर गार्ड से गन पकड़वाता है ताकि उसका फिंगरप्रिंट लग जाए। अब व्हाइट एक और लड़के पर गन तानता है। वो लड़का डर कर वहां से बाहर भाग जाता है। अब रूम में सिर्फ 3 लोग बचे हैं। इसके बाद व्हाइट ब्लैक से कहता है, अब तुम्हारी बारी है बाहर जाने की। ब्लैक कहता है, मैं क्यों जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। तो ब्लड कहती है, ठीक है, मैं ही चली जाती हूं। और जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ती है और कहती है, लाइट्स आउट। जैसे ही वह कहती है, कमरे की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। फिर ब्लड छुप जाती है। फिर वह कहती है, लाइट्स ऑन, और देखती है कि ब्लैक बेसुध पड़ा है और उसके छाती पर गोली लगी हुई है। ब्लड वहीं छुपी रहती है। व्हाइट सोचता है, अब तो सिर्फ मैं ही बचा हूं, और कहता है, समय पूरा हो गया है। वह कैमरे के सामने जाकर कहता है, देखो, मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है। मैं यह नौकरी जीत चुका हूं। तभी पीछे से गार्ड आता है और अपनी घड़ी दिखाता है। पता चलता है कि अभी कुछ सेकंड बचे हैं। वो खामोश आदमी जिसने टाइम थोड़ा आगे बढ़ा दिया था, उसने व्हाइट का समय जल्दी खत्म कर दिया। इसलिए व्हाइट डिस्क्वालीफाई हो जाता है।
अब वहां सिर्फ ब्लड बची है। ब्लड उस खामोश आदमी के टूटे हुए चश्मे के शीशे उठाकर अपना पेपर देखती है। पेपर पर लिखा होता है क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन कोई सवाल नहीं होता। टाइम पूरा होने पर इन्विजिलेट और वह खामोश आदमी वापस आते हैं। ब्लड समझ जाती है कि यह आदमी ही कंपनी का मालिक है जो हमारे बीच रहकर हमें टेस्ट कर रहा था। ब्लड इन्विजिलेट के पास जाकर जवाब देती है नो। यह सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, यानी ब्लैक का जवाब सही था। अब आप सोच रहे होंगे असली सवाल क्या था, तो मैं बताती हूं। इस पूरी परीक्षा का एक ही सवाल था जो इन्विजिलेट ने शुरुआत में पूछा था, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? और इसका जवाब ब्लड ने दिया नो। फिर वह कहती है सॉरी जेंटलमैन, मैं आपकी कंपनी के लिए काम नहीं कर सकती जो किसी की जान लेती हो। तभी इन्विजिलेट ब्लैक के पास जाकर कहता है देखो, ये इंसान अभी भी जिंदा है। वो बताते हैं कि उस गोली में एक खास कैप्सूल होता है जो जख्मों को तुरंत ठीक कर देता है और साथ ही शरीर की दूसरी बीमारियों को भी खत्म कर देता है। और यह भी बताते हैं कि जिस कैप्सूल को बनाने में पूरी दुनिया लगी हुई है, हमारी कंपनी पहले ही इसे बना चुकी है और इसी जिम्मेदारी के लिए हम तुम्हें नौकरी पर रखना चाहते हैं। यह सुनकर ब्लड बहुत खुश हो जाती है और अंत में वह यह नौकरी स्वीकार कर लेती है। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।